ख़बर ऐं सूरज कुमार। T20 सीरीज़ का पोइ हाणे ODI सीरीज़ शुरू थी चुकी है। पहिरियों मैच अॼु तक़रीबन 17 सालनि खां पोइ फैसलाबाद में खेॾियो पियो वञे, इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में, जिते साउथ अफ्रीका ऐं पाकिस्तान जे विच में कुल 3 मैचूं पहिरीं खेॾियूं वयूं हुयूं, जंहिंमां 2 पाकिस्तान खटियूं हुयूं, हिकिड़ी साउथ अफ्रीका खटी हुई। हिन वक़्तु ताईं जी सूरत हाल इहो आहे त पाकिस्तान टॉस खटे पहिरियां जेका आहे बॉलिंग जो फ़ैसिलो कयो। साउथ अफ्रीका 167 रन्सनि ते 3 विकेट किरिया आहिनि, 30 ओवर मुकमल थिया आहिनि। 57 ते जेका आहे पेटोरियस रन्सूं हुयूं, 60 बॉलनि ते 57 रन्सूं, सैम अयूब हुननि खे आउट कयो। उनखां पोइ क्विंटन डिकॉक जेका आहे हुन 63 रन्सूं हयूं, जेका कम बैक पियो थो करे, रिटायरमेंट खां पोइ वापसि आयो। 71 बॉलनि ते जेका 63 रन्सूं हुयूं, नसीम शाह हुनखे बोल्ड कयो। टॉनी ज़ोर्जी जेका 18 रन्सूं ठाहे करे आउट थियो। हिन वक़्तु साउथ अफ्रीका जो कैप्टन मैथ्यू ब्रेक्सी क्रीज़ ते मौजूदु आहे। उन सां गॾोगॾु जेका आहे खोशले नालो आहे, खोशले 12 रन्सूं ठाहे करे क्रीज़ ते मौजूदु, 167 रन्सनि ते 3 विकेट किरिया। फ्लैट ट्रैक है, बैटिंग ट्रैक है, असां सां गॾु शोएब रहमान सां मौजूदु आहिनि। उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हेसि ताईं पाकिस्तान छा ग़लतियूं कयूं आहिनि जो सिर्फ़ु 3 ही विकेट किरिया आहिनि। 30 ओवर में 167 रन्सूं लॻी चुकियूं आहिनि। छा हितां खां पाकिस्तान कमबैक करे सघे थो या न? ऐं T20 ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, जंहिं क़िस्म सां बाबर आज़म कमबैक कयो ऐं आख़िरी T20 मैच में मैच विनिंग बैटिंग कई, मैन ऑफ द मैच भी रहियो, रिकॉर्ड्स कई तोड़िया हुन। रोहित शर्मा पे रिकॉर्ड तोड़ियो ॿिए मैच में, जॾहिं हुन हाईएस्ट रन्स स्कोरर जो ख़िताब पंहिंजे नाले कयो। उनखां पोइ विराट कोहली खां जेको रिकॉर्ड हुयो उनजो 40-50 जो, उहो बि बाबर आज़म पंहिंजे नाले कयो। सभ खां वधीक 50s हिन वक़्तु बाबर आज़म जे नाले आहिनि, सभ खां वधीक रन्सूं भी बाबर आज़म जे नाले। शोएब भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर जी? क्या हाल है सूरज, खैरियत है? बिल्कुल ठीक ठाक। शोएब भाई, T20 सीरीज के बाद ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका पर पाकिस्तान भारी रहेगा, और माजी की अगर बात करें, माजी हाल की बात करें तो 5 मैचेस पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के अभी हुए थे, उनमें से 4 पाकिस्तान जीता है लास्ट 5 मैचेस में से। और अभी आपको याद होगा साउथ अफ्रीका में हमने जाके उनको वाइट वॉश किया। अभी की जो हालत है वो कोई अच्छी नहीं लग रही। 167 रन्सों पर 3 विकेट सिर्फ गिरे हैं 30 ओवर में। अच्छा, हम पहले उसमें टेस्ट पे और उस पे बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरह क्या नाम है, 1-1 से सीरीज बराबर रही। हाँ। और T20 सीरीज जो है पाकिस्तान 2-1 से जीत गया जी। तो देखो, ये हमें यहाँ पर इन टीमों को, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, हाँ। इन टीमों ने क्या हरकत कर दी कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना, ये अपने सेकंड जो इनके लाइनअप के लोग होते हैं ना, वो भेज रहे हैं। तो जब तक हम इन लोगों को बुरी तरीके से यहाँ से हरा के नहीं भेजेंगे, ये अपनी A टीम नहीं भेजेंगे यहाँ पर। तो ये बड़ी खुशहाल बात थी कि पाकिस्तान की, आप कह रहे हैं। हाँ, इस पे इन्होंने जो T20 में प्लेयर्स भेजे हैं वो अपने यंगस्टर भेजे हैं। अगर टेस्ट में थे तो कुछ इनके मेन प्लेयर जो वो नहीं थे। ये इंग्लैंड भी ये करती है, न्यूजीलैंड भी ये करती है, ऑस्ट्रेलिया भी ये करती है। तो यहाँ पर सबसे पहले इनको शिकस्त देना जरूरी है, जो कि पाकिस्तान ने की, T20 में इनको हराया। तो मेरे कहने का मकसद ये था कि यहाँ पर हमने अपनी क्रिकेट को इंप्रूव करना है और दुनिया में मैसेज भेजना है कि यार पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म नहीं हुई है। तो ये अपना शोएब भाई, इकबाल स्टेडियम में कोई 17 साल बाद क्रिकेट वापस आई है। हैदराबाद, लाड़काना, यहाँ पे भी इंटरनेशनल क्रिकेट आ सकेगी अभी? यार बिल्कुल, ये खुशाइन बात है कि इकबाल स्टेडियम एक जमाने में हमारा मेन स्टेडियम हुआ करता था। जब भी गैर मुल्की टीमें आती थी तो इकबाल स्टेडियम हो गया, ये लाहौर का कज़ाफी स्टेडियम हो गया, पाकिस्तान का नेशनल स्टेडियम हो गया, इवन हैदराबाद का नियाज स्टेडियम भी ऑपरेशनल था। तो हम दुआ करते हैं कि जनाब ये क्रिकेट को जो है ना, सिर्फ ये मखसूस लाहौर और कराची तक महदूद ना रखें, दूसरे सूबों में, दूसरे शहरों में और उस सूबे के दूसरे शहरों में भी पहुंचाना चाहिए। जिस तरह सिंध के अंदर भी जो है, कम से कम आप नियाज स्टेडियम को तो ऑपरेशनल करो यार, वो बड़ा अच्छा स्टेडियम था जो घोड़े का अस्तबल बन चुका है। यानी अब जो है क्रिकेट फैसलाबाद के बाद आप समझते हैं कि यार सिंध के शहरों तक भी फैलनी चाहिए। इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, हैदराबाद हो, लाड़काना हो, मिरपुर खास में भी जानी चाहिए। इवन मैं तो कहता हूँ थरपारकर तक क्रिकेट को जो फरोग देनी चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट। अच्छा सर, पूरे सूबे के हर शहर के अंदर आना चाहिए, और जो कम से कम जो ऑपरेशनल थे ग्राउंड, उनको तो यार आप रीऑपरेशनल करो ना। कि मकसद नियाज स्टेडियम में तो टेस्ट मैचेस हुआ करते थे, नियादात का हाईएस्ट स्कोर 20 रन का वो है नियाज स्टेडियम के अंदर। तो ये अपना तो शोएब भाई, अभी ये PSL के हवाले से भी हम उस पर भी बात करेंगे कि सुना है कि 2 नई टीम्स आ रही है, वो भी पंजाब की होंगी, उस पर बात करेंगे। अभी की मैच की अगर बात करें, सूरत हाल कैसे देख रहे हैं? 100 तकरीबन 75 रन हो चुके हैं, 3 विकेट गिरे हैं साउथ अफ्रीका के।
ये तो अभी इनिशियल है। देखो 50 ओवर्स के अंदर जो है ना, मकसद सेशन, हर सेशन के हिसाब से खेल होती है, 50 ओवर बड़े होते हैं, तो सही है। आपको पूरे के पूरे 50 ओवर खेलना पड़ता है। किसी भी टीम का कमबैक जो है ना 10 ओवर में हो जाता है। हम्म। तो अभी तो इनिशियली स्टेज है, और उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम इसके अंदर जो है ना अच्छा खेलेगी। और लोग तवक्कुआत बाबर आजम की हम बात भूल गए कि बाबर आजम ने T20 के अंदर बड़ा अच्छा कमबैक किया। आखिरी T20 में उन्होंने 68 रन किए। मगर एक चीज मैं बता दूं, देखें, उन आखिरी दो T20 के अंदर हम लोग बॉलर्स की परफॉर्मेंस को भूल गए। हम्म। बॉलर्स ने दोनों मैचों में साउथ अफ्रीका के 10 प्लेयर्स को आउट किया है। और हाँ। आखिरी मैच में ठीक है, बाबर आजम ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, मगर उस दिन देखो बैटिंग जब बाबर आजम करने गए तो टारगेट नहीं था। टारगेट का एक प्रेशर होता है, पौने हम्म। 200 रन हो। तो एक बार खुशाइन बात यह है कि बाबर आजम फॉर्म में आया और उस दिन उनकी बड़ी क्लासिकल इनिंग खेली, जिस चीज के लिए वो मशहूर मशहूर थे। हम भी उन पर तनकीद कर रहे थे कि यार वो नहीं खेल पा रहे, हम्म। मैंने भी बड़ी तनकीद की है। तो अभी ठीक है कि अच्छी बात है, अगर वो फॉर्म में आते हैं और टीम के लिए कारआमद रहते हैं तो हमें उसमें कोई एतराज नहीं। मगर तब पता चलेगा कि जब उनके सामने T20 का 200 सवा 200 का टारगेट होता है और वो कैसे अचीव करके दिखाते हैं। इसी तरीके से हम ओडीआई में बात कर रहे हैं तो बाबर आजम जो है ना सईद अनवर का रिकॉर्ड तोड़ने के नजदीक है। हम्म। ओडीआई के अंदर सबसे ज्यादा सेंचुरी सईद अनवर की है और बाबर आजम की 19वीं है। तो लोग तवक्कुआत वाबस्ता किए बैठे हुए हैं कि आज के मैच में वो 100 मार के सईद अनवर का रिकॉर्ड बराबर करेंगे। वाह वाह, मतलब आजकल बाबर आजम रिकॉर्ड्स के पीछे पड़े हो। अच्छा, मैं तो ये आपसे सवाल करने लगा था कि भाई सिर्फ आज के मैच में दो फास्ट बॉलर खेल रहे हैं और आपके दो प्रॉपर स्पिनर्स खेल रहे हैं, यानी चार बॉलर्स के साथ आप उतरे हैं मैदान में, तो फिर ये तो हाल होना ही था आपका। 176 पे 3 विकेट गिरे 31.3 ओवर्स में। आपकी बॉलिंग लाइनअप में भाई नसीम शाह है, शाहीन शाह अफरीदी है, दोनों ही ऐसे बॉलर जो कि बड़े आउट ऑफ फॉर्म ओडीआई के अंदर नजर आते हैं। उन्हीं के साथ साथ अबरार अहमद कुछ ठीक परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन अभी तक 4 ओवर्स में सिर्फ 24 रन दिए, विकेट कोई नहीं ले सके। मोहम्मद नवाज जो है उन्होंने भी कोई विकेट नहीं लिया। सैम अयूब ने जाके 2 विकेट लिए। तो यानी आप पूरा जो है डिपेंड कर रहे हैं सैम अयूब के ऊपर, एक पार्ट टाइमर के ऊपर। मेरे ख्याल से यहाँ पे पाकिस्तान से एक गलती हुई है, एक प्रॉपर स्पिनर के साथ या फिर एक और फास्ट बॉलर के साथ फ़हीम हो सकते थे या मोहम्मद वसीम जूनियर हो सकते थे सर। नहीं, मेरा ख्याल है कि इन लोगों ने इस वजह से लिया कि जिस तरह साइम अयूब की आखिरी के ओडीआई में हम देखें, T20 में देखें, वो एक मुस्तकिल रेगुलर बॉलर के रूप में आ चुके हैं। और सलमान अली आगा भी कर लेते हैं। अच्छा, ये ऐसी चीज नहीं, इमरान खान का दौर हम देखें या इंजमाम उल हक का दौर हम देखें तो जो हमारे पार्ट टाइम स्पिनर रहे हैं कि मोहम्मद हफीज ने एक बहुत अच्छा रोल अदा किया है। तो हम उमूमन ये करते थे कि या जब शुएब मलिक टीम में हुआ करते थे तो जनाब हम 4 बॉलर से जाया करते थे। तो अब ये रोल जो है मिलके अगर 10 ओवर ये फेंक लेते हैं सलमान अली आगा और साइम अयूब, तो वो ठीक है, क्योंकि इनको भी ये था कि 50 ओवर्स के अंदर हम तो T20 के अंदर हमारी 10 विकेट गिर जाती हैं, तो 50 ओवर खेलना भी तो एक मसला हो जाता है ना। तो मेरा ख्याल है कि मैनेजमेंट ने शायद ये सोचते हुए कि वो 2 पार्ट टाइमर है और वो पार्ट टाइमर बहुत अच्छी बॉल कर रहे हैं। साइम अयूब बहुत अच्छी बॉल कर रहे हैं और सलमान अली आगा भी मकसद रोल अच्छा अदा कर लेते हैं। हाँ, और ये दोनों जो कैप्टन है पाकिस्तान का, शाहीन शाह अफरीदी, उनका भी डेब्यू एज अ कैप्टन उनकी सीरीज़ है। ब्रेक्जी जो साउथ अफ्रीका की तरफ से कैप्टन, उनकी भी ये पहली जो है सीरीज़ है एज अ कैप्टन। ब्रेक्जी ने तो इवन इसी साल डेब्यू किया है। पहले मैच में उन्होंने 150 रन किए थे, उसके बाद 4 मैचेस में लगातार 50 किए थे। तो इसी साल उन्होंने डेब्यू किया और आज पाकिस्तान के खिलाफ वो एज अ कैप्टन खेल रहे हैं। ये कैसे देख रहे हैं सर? अच्छा, मैं एक चीज पे शाहीन अफरीदी पे बात करने हैं। तो कि शाहीन अफरीदी मकसद जिस किस्म की स्पीड से पहले बॉल करता था, तो मैं बीच में भी उस पर तनकीद कर रहा था कि यार वो तो एक भागता स्पिनर रह गया 120 125। और हो सकता है कि उस पर मुस्तकिल जो ये तनकीद होती रही तो शाहीन अफरीदी ने T20 के अंदर बड़ा अच्छा कमबैक किया। वहां से जो पुराने शाहीन अफरीदी थे वो हमें नजर आए, तो उसकी उनकी गिफ्ट भी तो स्पीड, मिली उनकी होगी। वेरिएशन भी नजर आई। तो अब उसका हो तोहफा सकता भी है तो कि मिला ओडीआई सर के अंदर भी उनको तोहफा मिला कि भाई ओडीआई के उनको कैप्टनसी दे दी गई ओडीआई की। शोएब भाई, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कमर्शियल ब्रेक है। ब्रेक पोइ जेका वापस ईंदासीं असां PSL जी जेका आहे उहो डिस्कशन कंदा आहियूं, छाकाणि त 2 नयूं टीम्स अचनि पई, 2 नया वेन्यूज़ ऐड थियनि पिया 2026 वारे सीज़न में। ब्रेकअप वापसि अचूं। वेलकम बैक नाज़रीन। हाणे जेका आहे PSL सीज़न 11 में 2 नयूं टीमूं ऐड पियूं थियनि, यानी पहिरीं जेका 6 हुयूं हाणे 8 टीमूं थी वेंदियूं ऐं 2 नया वेन्यूज़ बि ऐड थियनि पिया। ऐं नवंबर यानी नवंबर मिड खां हाणे नेशनल स्टेडियम कराची जी रिनोवेशन शुरू थिए पई। त छा PSL खां पहिरियां नेशनल स्टेडियम कराची रिनोवेशन मुकमल थी वेंदी ऐं जेका 2 नयूं जेका टीम्स ईंदियूं
उनमें छा सिंध मां हिकिड़ी टीम हूंदी, छाकाणि त हिन वक़्तु जेतिरियूं 6 टीमूं आहिनि न, हुन मां तक़रीबन 4 टीमूं तव्हां ईअं सम्झो पंजाब मां, 3 टीमूं घटि में घटि मुल्तान थी वई, लाहौर थी वई, तव्हांजी इस्लामाबाद बि ईअं सम्झो त पंजाब मां, पोइ बाक़ी कोयटा ऐं पेशावर ऐं कराची। हाणे जेका 2 नयूं टीम्स अचनि पियूं उहो बि ॿुधियो आहे त फैसलाबाद ऐं सियालकोट थी सघनि थियूं। हैदराबाद छो न, या पोइ अटक, या पोइ मर्दान छो न पेशावर मां पंहिंजो KPK मां, या पोइ कोयटा जी या पंहिंजी बलोचिस्तान जी बि का टीम छो न, त पंजाब जूं सभु टीमूं छो हिन ते बेसिकली असां जेको आहे ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। शोएब रहमान साहब सां गॾु मौजूदु आहिनि। वेन्यूज़ में हैदराबाद जो जेका न्याज़ स्टेडियम में उहो छो कोन थो ऐड कयो वञे, ऐं फैसलाबाद खे हाणे 3 मैचिस हिननि ODI सीरीज़ ॾिनी आहे, सुठी ॻाल्हि आहे, पूरे मुल्क में क्रिकेट वञणु खपे, पर ॿियनि सूबनि खे इग्नोर न करणु खपे। शोभ भाई, आप भी यही समझते हैं कि यार अगर 2 नई टीम्स आ रही हैं तो दोनों ही एटलीस्ट जो है वो पंजाब से ना हो, एक चलो अगर कर लेते हैं तो फिर भी ठीक है, पंजाब बड़ा सूबा है और वहाँ पे ज़्यादा अगर फ़ायदा है, अगर वहाँ से ही आपको मिल रहा है बंदा जो ख़रीदेगा आपकी फ्रेंचाइज, वो डेफिनेटली चाहेगा कि उन्हीं की शहर की हो टीम। तो एक टीम एटलीस्ट जो है या तो KPK बलूचिस्तान या सिंध से होनी चाहिए अब, या फिर आप कश्मीर कर लें या गिलगित कर लें। यार इस पे हम पहले भी काफी दफा बात कर चुके हैं कि यार आप क्रिकेट को किसी एक सूबे तक महदूद ना रखें। हाँ। कि वो ठीक है, जिस तरह भी तुमने बात करी, तकरीबन 3 टीमें जो हैं वो पंजाब के नाम को प्रेजेंट करती हैं, तो भैया आपको सिंध का भी हक है, बलूचिस्तान का भी हक है, पेशावर का भी हक है। और हमें उम्मीद थी और अभी तक उम्मीद है कि ये फाइनल नहीं हुआ कि जनाब अब जो नई टीम का 2 का इंक्लूजन हो रहा है तो एक का ज्यादा चांसेस ये है कि वो हैदराबाद के नाम से शायद आ जाए। अच्छा, तो मगर भी सुनने में ये बात आ रहा है कि शायद वो दोनों की दोनों टीमें जो है पंजाब के नाम की होगी। तो हम एहतजाज करते हैं इस पे कि ये बिल्कुल गलत है और सिंध से भी इसकी आवाज उठना चाहिए। और सिंध में क्या कोई इतना बड़ा इन्वेस्टर नहीं है कि जो कि इस किस्म की डिमांड रखे, PCB के साथ बैठ के निगोशिएशन करे और ठीक है कि यार हमारे सूबे के नाम से एक टीम का होना चाहिए। अब अगर आप क्रिकेट को एक ही सूबे तक महदूद कर देंगे तो फिर तो जो हशर बुरा हो रहा है तो आगे जाके बुरा होगा। क्रिकेट जो है पूरे मुल्क के अंदर प्रमोट नहीं होगी इस तरह। अच्छा, वो जो दूसरी चीज़ ये है कि हम ब्रेक पे गए तो एक विकेट भी गिर गया, तो हमारे प्रोड्यूसर कह रहा है कि बार बार ब्रेक लो ताकि ज़्यादा विकेट्स गिरे और जल्दी ऑल आउट हो जाए टीम। तो मेरा नहीं, मैंने कहा ना कि 50 ओवर के अंदर जो ना बड़ा मार्जिन होता है, कोई से भी 10 ओवर जो है वो गेम को एकदम चेंज कर देते हैं। बाज़ औक़ात वो 10 ओवर आखिर के भी होते हैं, बाज़ औक़ात 23 और 40 के दरमियान भी होते हैं। तो हमने देखा है कि अभी जब तक पूरे 50 ओवर नहीं हो जाते तो उस वक्त तक नहीं देखते। और आजकल ODI के अंदर 280, 290 या 300 का अगर रन बनते हैं तो वो आपको इतना बड़ा इशू नहीं होता, वो अचीवेबल होते हैं। तो वो अगर टीम अच्छी बैटिंग करे, और आज हम उम्मीद करते हैं कि आपके बाबर आजम जो है 100 मारेंगे और वो जो सईद अनवर का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। मतलब जब से बाबर आजम कमबैक किया है तो आप मुझे बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। आपके नहीं, हमारे बाबर आजम। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ आपके बाबर आजम जो है वो बड़े फॉर्म में है और हम उम्मीद करते हैं कि आज वो 100 मारेंगे इंशाल्लाह सर। अच्छा, एक बड़ी खुशहाल बात है कि 3 फॉर्मेट हैं क्रिकेट के, टेस्ट क्रिकेट, ODI और T20। तो 2 रिकॉर्ड तो इंडिया के पास है कि टेस्ट के अंदर सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर तेंदुलकर है, ODI के अंदर मेरा ख्याल से उसका है सेंचुरीज में। हाँ, और तीसरा रिकॉर्ड जो है ना वो हमारे पास है, पाकिस्तान के पास है कि T20 के हाईएस्ट रन स्कोरर जो है वो बाबर आजम। तो ये बड़ी खुशहाल बात है जनाब। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, आपने इंडिया का नाम लिया तो फिर मुझे याद आ गया कि 2 दिन कबल जो इंडिया की विमेंस टीम ने वर्ल्ड कप जीता है भाई। यार ये इंडिया की जितनी तारीफ की जाए कम है। और मैंने आज वो ट्वीट भी किया इस हवाले से कि यार इंडिया के अंदर जो है हम लोग जिस तरह मूवीज की बात कर रहे थे ना, तो इंडिया के अंदर वो जो चक दे इंडिया शाहरुख खान की मूवी थी उसने इंस्पिरेशन बड़ी पैदा करी है और इंडियन खवातीन को जो स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब किया है। मतलब वो बाकी बड़ी शानदार मूवी थी और इसका रिजल्ट देख लिया कि इंडिया शायद फाइनल में इससे पहले भी एक दफा पहुंचा था 2005 में कब, मगर उसने कमाल कर दिया कि यार ये क्रिकेट खेलती थी। ऑस्ट्रेलिया की खवातीन खेल रही है, इंग्लैंड की या न्यूजीलैंड की, इसमें से मेरे ख्याल से कोई 12 वर्ल्ड कप इससे पहले हुए। 7 दफा तो शायद ऑस्ट्रेलिया जीती है, 5 दफा इंग्लैंड जीती है, 1 दफा न्यूजीलैंड और 3 बार एशिया की टीम और इंडिया का जीतना ये बड़ी काबिल फख्र बात है और इंडिया को मुबारकबाद बनती है। बड़ा कारनामा अंजाम दिया।
भाई देखो, इंडिया की अगर बात करें, वो चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गए, T20 वर्ल्ड कप भी जीत गए, और अभी एशिया कप भी जीत गए, एशिया का अपना अभी विमेंस वर्ल्ड कप भी जीत गए। और हमारे हिस्से में क्या है, बाबर आजम ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, बाबर आजम ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पाकिस्तान ने अभी तक चैंपियन उसकी एशिया कप की ट्रॉफी नहीं दी इंडिया को। बस यही खुशी की मोमेंट है, क्या करें। अच्छा, बाबर आजम के रिकॉर्ड तो माशाल्लाह, खैर तुम्हारे पास तो पूरी अपडेट है, सुबह के, शाम के, दोपहर के, 12 बजे के, वो इतने रिकॉर्ड हमारे पास जमा हो गए हैं। मगर वो वल्लाह आलम की हमारी क्रिकेट कहाँ चली गई, नामो निशान कहाँ चले गए। बहरहाल बाबर आजम के रिकॉर्ड जो है ना, अभी भी बाबर आजम की शायद T20 में सबसे ज्यादा 50s हैं, बाबर आजम की T20 में सबसे ज्यादा रन हैं। ओडीआई के अंदर वो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने वाले बन जाएंगे, अगर 2 सेंचुरी तो और बना लेंगे। उनके रिकॉर्ड में कमी नहीं आ रही, मगर हमारी टीम नहीं उठ रही। तो भाई बाकियों ने भी करने हैं ना रन, सब वही बात आ जाएगी। नहीं, अब वो देखो, हमारे पास जब भी बड़े प्लेयर रहे ना, ये जिम्मेदारी होती है, आप उससे बरी उजमा नहीं हो सकते बड़े प्लेयर की, उसने मैच फिनिश करके देना होता है। ये आप इंजमाम हक थे, मियादाद थे, सलीम मलिक थे, यूनुस खान थे, जो मिसबाह हक थे, मोहम्मद यूसुफ थे, ये लोग जो थे कम से कम अगर टिक जाते थे तो मैच जीत के देते थे। वो चीज हमारे यहाँ खत्म हो गई। सही बात है ये भी। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि भाई आज बाबर आजम जो है आपको गलत साबित करे, और आज जो है बाबर आजम 200 रन करे, 150 रन करे, 100 रन करे। नहीं, बिल्कुल, मैंने कहा ना कि वो T20 के अंदर तो उस वक्त प्रेशर था ही नहीं, मतलब 105, 107, 110 का था। अच्छा, आखिरी T20 में भी देखें, जब फिनिश करने की बारी आई तो आपके बाबर आजम आउट हो गए। चलो तो भाई, शुक्र करो 30-40 आपने रन ये नहीं चीज थे। ढूंढ निकाली कि बाबर आजम आखिर में आउट हो गए। आप ये नहीं कह रहे कि अगर बाबर आजम पहले आउट हो जाते तो वो भी मैच हम हार जाते। नहीं, वो तो यार 110 रन का था, मेरा ख्याल है जीत ही जाते। नहीं अच्छा, नहीं उस दिन सर, अगर टारगेट आखिरी तीस आखिरी जो चालीस मैच रन में था, आ जाते ना, तो हमने हारने में कसर नहीं छोड़ी थी। उस दिन भी 3-4 आउट हो ही गए थे बाबर आजम के साथ साथ। हाँ मैं तो वही अब कह रहा हूँ ना उम्मीद कि करते हैं भाई शायद देखो, बाबर आजम कोलैप्स तो हो इंशाल्लाह रहा था डबल ना, सेंचुरी दूसरी मारेंगे। तरफ से कोई रन नहीं बना रहा था। अगर बाबर आउट हो जाता जल्दी तो टीम गई। सलमान लियाकत ने कुछ भी नहीं किया। तो आज उम्मीद करते हैं कि आज बाबर आजम जो है 150 रन, 200 रन मारते हैं, हाँ। और जितने भी उनके हिटर्स हैं उनके मुंह पे जो है वो अपने 200 रन से जवाब देके बल्ला वो तमाचा देंगे। अपना ये कितने रन होने चाहिए कि हम आसानी से चेस कर लेंगे इकबाल स्टेडियम में? हालांकि अच्छी पिच है ये बैटिंग के लिए, और स्पिन ट्रैक भी बनाया गया है, क्योंकि अब तक हमने देखा है 4 में से 3 विकेट जो है स्पिनर्स को मिले हैं। एक नसीम शाह ने लिया, एक नवाज ने, 2 सैम अयूब ने। 199 यार वो बन चुका है, 35वां ओवर चल रहा है। तकरीबन कितने रन होने चाहिए कि हम चेस कर लेंगे? मसलन यहाँ 310 रन भी अगर जाती है ना, तो ये अचीवेबल है। तो देखो, लाहौर के अंदर जो ना ड्यू फैक्टर बड़ा होता है, जी। तो सेकंड बॉलिंग जो है वो साउथ अफ्रीका ने करनी है, तो वो बॉलिंग करना इतना आसान नहीं होता, और बैटिंग जो कंपैरेटिवली आसान हो जाती है। और बशर्ते ये कि हमारे बैट्समैन जो है ना उसको कैपिटलाइज कर सके। तो 300 रन, 310, 20 रन का टारगेट जो है, कोई आजकल की मॉडर्न डेज ओडीआई क्रिकेट के अंदर इतना परेशान कुन टारगेट नहीं होता। हाँ, मगर हमारे लिए परेशान कुन हमेशा हो जाता है अगर ऊपर से जल्दी विकेट गिर जाते हैं तो भाई देखते हैं अब क्या होता है। छोटा सा ब्रेक फिलहाल लेते हैं कि हो सकता है इस ब्रेक में एक और विकेट गिर जाए। बाकी उसके बाद वापस आते हैं, फिर मैच के ऊपर मज़ीद डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हमें ज्वाइन किया है शोएब रहमान के साथ साथ सैयद नदीम साहब, जो कि फ़िज़िकल एजुकेशन के डायरेक्टर हैं और स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। बाबर आजम के बहुत बड़े फ़ैन हैं। अब तो उनकी तरक्की भी हो चुकी है, तो उनसे आज खुसूसी गुफ्तगू करते हैं। सैयद नदीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। नदीम भाई को मेरा भी सलाम कहते हैं ना। सैयद नदीम साहब, मुझे लगता है कि हमने मिठाई की बात की तो गुम हो गए। सैयद नदीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। नदीम भाई को मेरा भी सलाम कहते हैं ना। अच्छा ठीक है, सही। नदीम साहब की ऑडियो नहीं आ रही है उनकी ऑडियो ठीक करते हैं। शोएब भाई, कैसे फिर अब तक के मामला देख रहे हैं मैच के? पाकिस्तान को 2027 के मार्च से पहले टॉप 8 में रहना है। हालांकि अभी हमारी पोजीशन जो आईसीसी रैंकिंग में 5वें नंबर पर है, हम मेंटेन ये कर सकते हैं, लेकिन अगर टॉप 8 में नहीं रहते तो फिर क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा। तस्वीर तो बड़ी शानदार आ रही है सैयद नदीम साहब की। अगर ऑडियो भी आ जाए तो कमाल हो जाए। तो सैयद साहब, हाँ, आपकी हैंड फ्री निकाल दें तो फिर मेरे ख्याल से आवाज़ आ जाएगी हमें। जी शोएब भाई।
हेलो जी, आवाज आ रही है मेरी? जी तो आ रही है आवाज आपकी तो आपको? जबरदस्त आ रही है सर। जी मेरा सलाम कहते हैं ना नदीम भाई को। सर, सलाम ही कह सकते हैं हम, उनकी वापस से जवाब नहीं आ रहा। अच्छा, उसमें हम बात कर रहे थे कि ओडीआई की रैंकिंग पे तो पाकिस्तान अभी 5वें नंबर पर है। तो हम्म पिछले अगर पास्ट परफॉर्मेंस में देखें तो पाकिस्तान की ओडीआई की परफॉर्मेंस कुछ बेहतर रही है कि हमने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया था, साउथ अफ्रीका को भी हराया था। तो और उसके बाद भी हम जीत रहे हैं, तो उम्मीद है कि शायद ये 5 से बेहतर कर ले। और अगर अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो गया तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है, जिसके खैर चांसेस कम है कि हम 8 से नीचे तो नहीं जाएंगे। तो इसको हम्म। तो हम रिटेन कर सकते हैं। अच्छा, अभी बैक टू बैक वैसे मैचेस हैं, अभी ये 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज साउथ अफ्रीका से, उसके बाद श्रीलंका से भी आपको खेलना है। तो आपको नहीं लगता हाँ, यार उसके आगे बाद T20 श्रीलंका वर्ल्ड है कप? और फिर उसके बाद ट्राई सीरीज भी है, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, पाकिस्तान। बिल्कुल तो ऐसे ही वो भी बिल्कुल। पाकिस्तान को बहरहाल उम्मीद है कि पुशअप ही करेगी और बेहतर ही होगा। और क्या मजे की बात, अब कैसे पाकिस्तान का जो टेस्ट का जो साइकिल है हम्म। 2027 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, वो भी इतना मुश्किल है नहीं। मतलब एक टूर इंग्लैंड का ऐसा है, बाकी हम तकरीबन जीत सकते हैं। तो अल्लाह करे कुछ ऐसा हो जाए कि अगर हम जीत जाए तो वल्लाह आलम कि हम लोग डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुंच जाए। हाँ, तो ये अपना हमने जैसे ही ब्रेक लिया एक और विकेट गिर गई थी वैसे, ये भी बात आपको बतानी थी। 5वीं विकेट हो वो चुकी है। पिछले ब्रेक में भी गिरी थी और अब ब्रेक में भी गिरी है। तो नहीं, हमारा इस ब्रेक बार जो इस है बार इस पाकिस्तान के बार इस बिल्कुल। वजह से गिरी है क्योंकि सैयद नदीम साहब ने ज्वाइन किया है। तो सैयद नदीम हाँ साहब का एक अपना ही बिल्कुल, करिश्मा सैयद होता है। नदीम साहब के कदम जो है वो बड़े अच्छा, नदीम साहब भी बड़े फैन है उसके, सैयद नदीम भाई भी बाबर बाबर आजम आजम के के। सही। नदीम साहब आपकी आवाज़ हाँ ठीक कर लें बस, बेहतरीन, बाकी मज़ा आ जाए। आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है हमें, शायद कोई हैंड फ्री वेंड फ्री का कोई मसला है, आपकी तरफ से अनम्यूट हुआ है। अच्छा, नदीम भाई की प्रमोशन हुई है। अब प्रमोशन हुई है, सारी चीज़ें करनी है इनसे डिस्कस, लेकिन इन्होंने आवाज़ बंद करके रखी हुई है। तो बहरहाल शोएब भाई, लेट्स सी अगले प्रोग्राम में देखेंगे कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका में से कौन जीता है, उस पर डेफिनेट डिस्कशन भी करेंगे। अॼु ये प्रोग्राम नाज़रीन एतिरो ही। हिन वक़्तु साउथ अफ्रीका जो 204 ते 5 विकेट गिरिया आहिनि ऐं लॻे ईअं थो त पाकिस्तान कमबैक करे पियो आहिस्ता आहिस्ता, ऐं ओडीआई सीरीज़ वॾी इंपॉर्टेंट आहे, तव्हांखे ख़बर आहे। बाक़ी जेका रिज़ल्ट ईंदे हुन ते डिस्कशन कंदासीं। सुभाणे पंहिंजो ख़्यालु रखंदा, इजाज़त ॾींदा, अल्लाह हाफ़िज़।